ग्रुप्स एंड रिंग्स जो है आपका सेमेस्टर 5 का है, थर्ड ईयर का। इसकी अगर हम फर्स्ट यूनिट की बात करें तो फर्स्ट यूनिट में पहले 2 चैप्टर आते हैं, ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स और कोसेट्स। 1.2 से पहले का सब कुछ करवा चुकी हूँ विद एग्जाम्पल्स, हर एक थ्योरम, हर एक डेफिनेशन सब कुछ एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इस वीडियो में बेसिकली हम यहाँ से बिगिन करते हैं पेज नंबर 38 से। कॉम्प्लेक्सेस एंड सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप क्या होता है यहाँ से। तो देखो, कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट H है एक G ग्रुप का, उसको हम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। यानी कि आपको एक G ग्रुप दे रखा है, G ग्रुप है यानी कि वो उन 4 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। कौन सी 4 प्रॉपर्टी? क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ठीक है, तो एक ग्रुप G है, उसका कोई एक नॉन एम्प्टी सबसेट है H, उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। खत्म। तो ग्रुप G का एक नॉन एम्प्टी सबसेट H, उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। इतनी ही सी डेफिनेशन है। सब ग्रुप क्या है? अगर एक कॉम्प्लेक्स है नॉन एम्प्टी सबसेट H ऑफ अ ग्रुप G, ये डेफिनेशन दे रखी है सब ग्रुप की। तो ये नॉन एम्प्टी सबसेट H ऑफ ग्रुप G क्या है? ये तो आपका कॉम्प्लेक्स है ना। इस कॉम्प्लेक्स को हम सब ग्रुप बोलेंगे G का अगर composition in G is also a composition in H and for this composition H is itself a group। ठीक है, क्या चीज पूछी है देखो, क्या चीज बोली है इसने। अगर आपका एक ग्रुप है G, उसका एक नॉन एम्प्टी सबसेट है H। ठीक है, अब ग्रुप G है तो किसी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में होगा ना। मान लो स्टार ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में G जो सेट है वो एक ग्रुप है। अब H क्या है? इस G का नॉन एम्प्टी सबसेट। और अगर ये H इस स्टार के रिस्पेक्ट में ग्रुप है तो H जो है वो सब ग्रुप होगा G का। कॉम्प्लेक्स तो ये था कि G का एक नॉन एम्प्टी सबसेट H है, कॉम्प्लेक्स हो गया। अगर G का एक नॉन एम्प्टी सबसेट है और वो एक ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू द सेम ऑपरेशन जिसके रिस्पेक्ट में G ग्रुप है, तो उसको हम बोलते हैं H को सब ग्रुप। ठीक है, G और ये E जो है ये ट्राइवल या इम्प्रॉपर सब ग्रुप्स हैं G के। अब सब ग्रुप होता क्या है G का? भाई G के जितने भी नॉन एम्प्टी सबसेट है और साथ में वो स्टार के रिस्पेक्ट में ग्रुप है, तो जो G है और जो ये E है ये ट्राइवल या इम्प्रॉपर सब ग्रुप्स हैं G के। ये दोनों जो G के सबसेट हैं, सब ग्रुप एक सबसेट भी है, साथ में एक ग्रुप भी है। सब ग्रुप ऐसे याद कर लो, सब ग्रुप सब से यानी कि एक सबसेट है किसका? G का। ग्रुप यानी कि G जिस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में G आपका ग्रुप है, उसी बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में आपका ये भी क्या है? एक ग्रुप है, तो उसे कहते हैं सब ग्रुप। सबसेट भी है, ग्रुप भी है। ठीक है, अब G का सबसेट ये भी तो होता है। अगर मैं आपको सबसेट की बात कर रही हूँ और अगर मैं लिखूं कि आप इसके सबसेट लिखो A, B का, तो इसका एक सबसेट तो क्या होगा? A होगा, एक सबसेट B होगा, एक सबसेट ये होगा, है ना, और एक सबसेट क्या होगा? ये एम्प्टी सेट होगा। तो ये इसका सबसेट ये एज इट इज भी तो है। भाई पढ़ के आते हैं 11th-12th में तो सबसेट की डेफिनेशन कि भाई सबसेट क्या है, इसके जो लिखोगे आप। ठीक है, तो G का सबसेट G भी तो होगा, है ना। तो जो ये G है और जो ये E है ये जो है ट्राइवल या इम्प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ G। ठीक है, और एनी ग्रुप अदर देन इन दोनों के अलावा उसको कहते हैं प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ G। तो ये ध्यान रखना कि इम्प्रॉपर सब ग्रुप क्या है, प्रॉपर सब ग्रुप क्या है, डेफिनेशन आ सकती है। ठीक है, मतलब इंपॉर्टेंट टर्म्स है तो ध्यान रखना कि भाई G का कोई सब ग्रुप है और वो G और E है तो उसको हम ट्राइवल या इम्प्रॉपर कहते हैं। प्रॉपर इन दोनों के अलावा कोई और अगर G का सब ग्रुप है तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रॉपर कहते हैं। इन दोनों को इम्प्रॉपर, बाकी इसके अलावा जो है उसको प्रॉपर। एग्जाम्पल्स देखो, सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स इज अ सब ग्रुप ऑफ सेट ऑफ इंटीजर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब एक इवन इंटीजर का सेट है, ठीक है, ये सब ग्रुप है किस सेट का? एक इंटीजर्स के सेट का विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब z विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एक ग्रुप है। अब z का हमने एक सबसेट ले लिया, इवन इंटीजर का सेट। अब वो इवन इंटीजर का जो सेट है वो भी तो आपका ग्रुप होगा विद रिस्पेक्ट टू प्लस। तो ये क्या हो गया? एक ग्रुप हो गया इस विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और ये एक सबसेट है z का, तो ये हो गया सब ग्रुप इसका। ठीक है, सिमिलरली आपके बाकी 3 एग्जांपल्स है कि अगर G सेट ये है, बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है, तो G जो सेट है वो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप है। अब H हमने ले लिया G का क्या? सबसेट, और H जो है वो भी मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में एक ग्रुप है, तो H क्या हो गया? G का एक सब ग्रुप हो गया। थर्ड देखो, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स इज अ सब ग्रुप ऑफ मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ ऑल नॉन जीरो रैशनल नंबर्स। अच्छा, एक नॉन जीरो रैशनल नंबर सा क्या है? एक सेट है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में नॉन जीरो रैशनल नंबर का सेट एक ग्रुप है।
नॉन जीरो रैशनल नंबर का एक सबसेट ले लिया, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स का सेट बन गया। अब जो वो पॉजिटिव रैशनल नंबर्स वाला सबसेट है वो भी मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में एक ग्रुप है। तो जो ये पॉजिटिव रैशनल नंबर्स वाला ग्रुप है और ये सबसेट भी है इसका, तो पॉजिटिव रैशनल नंबर जो है ये इसका जो सेट है ये एक सब ग्रुप बन जाएगा ऑफ योर ऑल नॉन जीरो रैशनल नंबर्स। ठीक है, ऐसे ही ये भाई आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर का ग्रुप है और विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर के सबसेट क्या है? इंटीजर्स, रैशनल्स। ठीक है, ये है, ये जो है तीनों एडिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप है, तो ये क्या हो गए? सब ग्रुप हो गए इसके, क्योंकि ये एडिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप भी है और ये सी का आपका सबसेट भी है, इंटीजर्स, रैशनल्स और रियल्स। ठीक है, थ्योरम्स देखो इसके बेस पे क्या थ्योरम्स है। पहली थ्योरम, प्रूव करना है कि आइडेंटिटी ऑफ सब ग्रुप इज सेम एज दैट ऑफ द ग्रुप। ग्रुप में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो सेम है जो कि आपका सब ग्रुप का होगा। तो हम मान लेते हैं ग्रुप को मान लेते हैं जी और सब ग्रुप को मान लेते हैं एच, ई उसका मान लेते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। अब हमें दिखाना है कि एच का भी आइडेंटिटी एलिमेंट ई है और जी का भी आइडेंटिटी एलिमेंट ई है। ठीक है, अब देखो जी तो एक ग्रुप है, तो अगर जी एक ग्रुप है तो सिंपल सी बात है वो आपकी उन चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा और उनमें से एक प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है। और अगर ए एलिमेंट बिलोंग करता है जी को तो ए इंटू ई या ई इंटू ए ई के बराबर आएगा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी से, बिकॉज जो आपका जी है वो क्या है? आपका एक ग्रुप है। ठीक है, अब एच क्या है? सब ग्रुप है जी का, है ना। एच क्या है? जी का सब ग्रुप है, यानी कि जी एक सेट है जिस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में वो ग्रुप है, उसी बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में एच भी एक ग्रुप है और एच जो है वो जी का सबसेट भी है। तो एच जो है वो एक सब ग्रुप है किसका? जी का। अब देखो एच सब ग्रुप है जी का, यानी कि एच एक ग्रुप भी तो है ना। एच एक ग्रुप भी तो है, तो अगर एच इंडिविजुअली एक ग्रुप है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ना एच का। तो अगर एक एलिमेंट है एच के अंदर ए, तो ए का इनवर्स जो है वो भी तो एच में ही होगा, क्योंकि एच एक ग्रुप है ना। और ए इंटू ए इनवर्स जो है वो भी एच में होगा क्लोजर प्रॉपर्टी से। ए का इनवर्स एच में होगा, ए का इनवर्स ए एच में है तो ए का इनवर्स एच में होगा। और ये दोनों जो एलिमेंट है, दोनों एलिमेंट एच में है और ये दोनों एलिमेंट का जो ये प्रोडक्ट होगा वो भी एच में होगा, क्योंकि एच एक ग्रुप है। तो ये इतनी जो चीज हुई है ये इसलिए हुई है क्योंकि एच एक ग्रुप है और ये प्रॉपर्टी कौन सी है? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। और जो ये चीज लिखी है ये कैसे लिखी है कि एच एक ग्रुप है और ये क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी से लिखी है। अब ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है? ई, यानी कि ई एलिमेंट क्या है? एच में बिलोंग करता है। अब देखो सिंपल सी बात है, एच जो है जी का सबसेट है, अब ई एलिमेंट एच में है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो ई है वो आपका जी में भी है ना, लेकिन वो तो है ही, हमने मान के चले हैं कि भाई ई जो है वो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है जी का। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें, देखो तो ए एज एच इज अ सबसेट ऑफ जी, एच जो है वो सबसेट है जी का, तो ई ए इक्वल टू ए इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू एच। ए अगर एच में है तो ए जी में भी तो होगा, क्योंकि एच जो है वो क्या है? सबसेट है। और ये प्रॉपर्टी जब जी के लिए सेटिस्फाई कर रही है, जब ए जी को बिलोंग कर रहा है तो ए एच को भी बिलोंग कर रहा है, तो जब ए एच को बिलोंग कर रहा है तब भी ये प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाई होगी। ठीक है, तो इस ये प्रॉपर्टी क्या है? इसका मतलब ई आइडेंटिटी है। जब ए को ई से मल्टीप्लाई करके ए ही आ रहा है तो ई क्या हुआ? आइडेंटिटी हुआ। तो जो सब ग्रुप की आइडेंटिटी है दैट इज सेम एज सब ग्रुप, जो ग्रुप की आइडेंटिटी है दोनों सेम है। ठीक है, सेकंड चीज क्या प्रूव करनी है इसमें कि जो इनवर्स है ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ अ सब ग्रुप इज सेम एज द इनवर्स ऑफ दैट ऑफ द एलिमेंट इन द ग्रुप। ठीक है, यानी कि अगर आपका एक ग्रुप है जी, उस ग्रुप में कोई एक एलिमेंट है, उसका जो इनवर्स है उसका इनवर्स है। ठीक है, फिर एक सब ग्रुप है मान लो एच, उसका कोई एलिमेंट है उसका जो इनवर्स है, तो जो ये दोनों इनवर्स है ना ये बराबर होंगे। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। अब इतना तो हो गया कि जो ई है वो आइडेंटिटी है जी की भी और एच की भी। अब मैंने मान लिया ए एलिमेंट है एच का और एच जो है वो सबसेट है जी का, तो अगर एक एलिमेंट एच में है तो 100% वो एलिमेंट जी में भी होगा। अब हमने मान लिया कि एच के अंदर जो आपका एक ए एलिमेंट है इसका इनवर्स मान लिया बी। ठीक है, और ऑब्वियसली बी भी एच के अंदर ही होगा ना। ठीक है, क्योंकि ये ग्रुप है ये, तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब मैंने मान लिया कि जो ए एलिमेंट सी में है उसका इनवर्स मान लिया सी। दिखाना क्या है कि दोनों के इनवर्स बराबर है, ए एलिमेंट एच में भी है, ए एलिमेंट जी में भी है, तो जो ए का इनवर्स है वो सेम है, ये आपको दिखाना है।
तो अगर मैंने H में जो A एलिमेंट है उसका इन्वर्स मान लिया B, G में जो A एलिमेंट है एलिमेंट तो सेम ही है, तो G में जो A है उसका इन्वर्स मान लिया C। A और C को बराबर दिखाना है, बेसिकली B और C को बराबर दिखाना है, B और C को, क्योंकि H में A का इन्वर्स B है, G में A का इन्वर्स C हमने मानना है, तो B और C को बराबर दिखा देंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एक एलिमेंट का इन्वर्स सेम है सब ग्रुप में भी और ग्रुप में भी, ठीक है। तो देखो AB इक्वल्स टू BA इक्वल्स टू E, ठीक है, ए बी का इन्वर्स है तो ए इंटू ए इन्वर्स क्या होता है, ई आता है ना, और ए का इन्वर्स बी है, ए का इन्वर्स बी है, ठीक है। सिंपल सी प्रॉपर्टी है तो कि भाई किसी एलिमेंट को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हो तो आइडेंटिटी आता है। अब ये दोनों ई के बराबर है तो यहाँ से ए बी इक्वल टू ए सी आ गया, ठीक है। ये कर दो ऐसे कैंसिलेशन लॉ, बी इक्वल टू सी आ गया, हेंस द रिजल्ट। आगे देखो क्राइटेरिया फॉर अ कॉम्प्लेक्स टू बी ए सब ग्रुप। तो अभी तक तो मैंने आपको बताया कि कॉम्प्लेक्स होता क्या है, सब ग्रुप क्या होता है, उसके बेस पे सिंपल सी एक थ्योरम बताई है, ठीक है, कि सब ग्रुप और ग्रुप की आइडेंटिटी सेम होगी और अगर एक एलिमेंट सब ग्रुप और ग्रुप में है दोनों का जो इन्वर्स होगा वो बराबर होगा, इतना बताया है। अब हम बेसिकली देखते हैं कि अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स दे रखा है, कॉम्प्लेक्स क्या है कि जी ग्रुप का एक नॉन एम्प्टी सबसेट एच, वो कॉम्प्लेक्स है। ये कॉम्प्लेक्स एक सब ग्रुप कब होगा उसके लिए क्राइटेरिया दे रखा है, और ये बेसिकली आपको इसके बेस पे 4 थ्योरम्स दे रखी हैं आपको, ठीक है, कि ये चारों में से कोई एक क्राइटेरिया फुलफिल होता है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स इन चारों में से किसी एक क्राइटेरिया को फुलफिल करता है तो वो सब ग्रुप होगा, ठीक है। अब देखो थ्योरम 1, एक नॉन एम्प्टी सबसेट है एच ऑफ ग्रुप जी इज अ सब ग्रुप ऑफ दिस इफ एंड ओनली इफ ये कंडीशन एस्टैब्लिश होगी। एक ग्रुप है जी, उसका एक नॉन एम्प्टी सबसेट है एच, यानी कि एक कॉम्प्लेक्स है, ये नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ ग्रुप जी क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स है। ये एच जो है एक सब ग्रुप होगा इस ग्रुप जी का इफ एंड ओनली इफ वो ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इफ एंड ओनली इफ की सिचुएशन है, यानी कि पहले आप मान के चलोगे कि भाई जो आपका एच है वो एक नॉन एम्प्टी सबसेट एच का है और वो एक सब ग्रुप है, यानी कि एच सब ग्रुप है, ये जो चीज़ें प्रूव करोगे। फिर दूसरी बार आप मान के चलोगे कि ये दोनों चीज़ आपको दे रखी है और आपको एच को एक सब ग्रुप शो करना है। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। देखो पहले हम मान लेते हैं कि एच आपको सब ग्रुप दे रखा है, इन दोनों को हम प्रूव करेंगे। अब देखो एच सब ग्रुप है, यानी कि एच जो है वो जी का सबसेट है और एच खुद भी तो ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू सेम बाइनरी ऑपरेशन जिसके रिस्पेक्ट में जी ग्रुप है, और जी किसके रिस्पेक्ट में ग्रुप है, मल्टीप्लिकेशन के, और एच जो है जी का सब ग्रुप है, यानी कि एच जो है वो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में खुद भी तो ग्रुप है एक, ठीक है। और ए और बी अगर एच में बिलोंग करते हैं तो ए डॉट बी तो एच में बिलोंग करेंगे, ठीक है भाई, क्योंकि ये ग्रुप है ना, क्लोजर प्रॉपर्टी से ये होगा। सिमिलरली अगर एच आपका ग्रुप है तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी। तो अगर ए एलिमेंट एच में बिलोंग करता है तो ए इनवर्स भी तो एच में बिलोंग करेगा, और यही तो आपको दिखाना था। सब ग्रुप मान के चले, दोनों चीज़ें शो करनी थी, कर दी हमने शो, सिंपल, ठीक है। अब देखो अब हम ये दोनों कंडीशंस मान के चलते हैं और एच को अब सब ग्रुप प्रूफ करेंगे, ठीक है। सी अब आपके पास जो है गिवन है कि एच सबसेट है जी का, ठीक है, एच सबसेट है जी का, आपके पास ये चीज़ गिवन है, एच को हमें सब ग्रुप प्रूफ करना है। एच जो है सबसेट ऑफ जी है, ये चीज़ गिवन है, सफिशिएंट कंडीशन है। और ए कमा बी अगर एच को बिलोंग करते हैं तो ए इंटू बी भी एच को बिलोंग करेंगे, ये भी चीज़ आपको गिवन है। और ए इनवर्स बी एच में है, बी इनवर्स बी एच में है, ठीक है। इसने क्या बोला, अगर ए एक एलिमेंट है एच में तो ए इनवर्स भी एच में होगा, तो एलिमेंट ए और बी दोनों एच में है तो ए का इनवर्स भी एच में होगा और बी का इनवर्स भी एच में होगा, ये चीज़ आपको गिवन है। हमें इसको सब ग्रुप प्रूफ करना है अब, ठीक है। अब देखो सब ग्रुप प्रूफ करना है, सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए क्या कंडीशन होती है, सबसेट, तो सबसेट वाली कंडीशन तो गिवन है ही, सबसेट वाली कंडीशन तो गिवन है ही कि एक नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ग्रुप जी, इतना तो गिवन है। हमें अब प्रूफ करना है कि जो ये एच है ये क्या है, एक ग्रुप है, तो सब ग्रुप प्रूव हो जाएगा। सब ग्रुप के लिए दो ही तो कंडीशन होती है कि एक सबसेट होना चाहिए और ग्रुप होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू सेम बाइनरी ऑपरेशन जिसके रिस्पेक्ट में जी जो है वो ग्रुप है, राइट। तो इसका मतलब एच को सबसेट तो दे ही रखा है, तो अब एच को हमें प्रूव करना है कि वो एक ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ग्रुप दिखाने के लिए हम 4 प्रॉपर्टी शो करते हैं, है ना, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो क्लोजर प्रॉपर्टी देखो, अगर ए और बी एच को बिलोंग करते हैं तो ए इंटू बी एच को बिलोंग करेगा, गिवन चीज़ है, सिंपल, ठीक है। ये इनवर्स वाली चीज़ भी आपको गिवन है कि अगर ए एच को बिलोंग करता है तो ए इनवर्स एच को बिलोंग करेगा, ये चीज़ तो आपको गिवन है ना, 2 प्रॉपर्टीज़, तो ये तो सिंपल सी बात है भाई, दोनों प्रॉपर्टी गिवन है। अब एसोसिएटिव देखो, ये ध्यान रखना, एसोसिएटिव कहीं पर आ जाए तो आपको ये इसी तरीके का प्रूफ दिखाना होता है इस केस में।
जहाँ पे सब ग्रुप की बात बेसिकली करी जाती है। ठीक है, अगर देखो ए बी सी एच में बिलोंग करते हैं तो ए बी सी जी में भी तो होंगे, क्योंकि एच जो है वो सबसेट है ना जी का। ठीक है, एच जो है वो सबसेट है जी का, तो जो एलिमेंट जी में है वो उसके कुछ एलिमेंट एच में है, तो जो एलिमेंट एच में है वो 100% जी से तो लिए गए हैं ना, क्योंकि एच सबसेट है। ठीक है, तो ए बी सी एच में बिलोंग करते हैं तो ए बी सी जी में भी होंगे, और जी तो एक ग्रुप है, तो जी जो ग्रुप है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता ही है, और ये ए बी सी एलिमेंट एच के भी हैं, तो एच जो है वो भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी देखो, अगर ए एच में बिलोंग करता है, ए इनवर्स भी एच में है, तो ए इंटू ए इनवर्स भी एच में होगा। यहाँ से आया ना, ए इंटू बी इनवर्स, बी ए इंटू बी एच में, तो बी की जगह में इनवर्स ले लेते हैं। तो ए इंटू ए इनवर्स क्या है? आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी भी एच में है। चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी तो एच एक ग्रुप है, सिंपल। सेकंड थ्योरम देखो, नेसेसरी, तो ये इसमें हमने करा क्या फर्स्ट थ्योरम में, कि अगर आपको एक कॉम्प्लेक्स दे रखा है और आपको प्रूफ करना है कि वो सब ग्रुप है, तो दो प्रॉपर्टी शो कर दो बस, एक तो क्लोजर प्रॉपर्टी और एक आपकी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स वाली प्रॉपर्टी। तो मतलब इसमें इस थ्योरम, ये थ्योरम से आपको क्या पता लगा कि मान लो एक क्वेश्चन है कोई भी, और उस क्वेश्चन में मैंने आपको दे दिया कॉम्प्लेक्स, और मैंने बोला कि इसको सब ग्रुप प्रूफ कर दो, तो आप क्या करोगे? सिंपल, इन चार प्रॉपर्टी की जगह, चलो ये तो मैंने थ्योरम का प्रूफ करवाया है ना, वरना अगर सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स दे दूँ और बोलूँ कि इसको प्रूफ करो कि एक सब ग्रुप है, तो इन चार प्रॉपर्टीज को प्रूफ करने की जगह डायरेक्ट दो प्रॉपर्टी शो कर दो, क्योंकि थ्योरम यही तो कह रही है कि अगर एक कॉम्प्लेक्स एक सब ग्रुप है तो वो इन दो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। तो एक कॉम्प्लेक्स जो दे रखा होगा आपको, तो प्रूफ कर दो कि वो क्लोजर प्रॉपर्टी को और इनवर्स वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो एक सब ग्रुप है। बाकी चारों की चारों शो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हमने और सिंप्लीफाई कर दिया इस थ्योरम में, थ्योरम 2 में। थ्योरम 2 में हमने बेसिकली क्या किया है, जरा वो देख लो। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ नॉन एम्प्टी सबसेट H ऑफ अ ग्रुप G टू बी सब ग्रुप इज दैट, ये वेयर B इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ B इन G। नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ H, नॉन एम्प्टी सबसेट H ऑफ अ ग्रुप G। एक ग्रुप का नॉन एम्प्टी सबसेट H है, यानी कि H जो है वो क्या है? कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स जो है वो सब ग्रुप होगा अगर ए एच में बिलोंग करेगा और बी भी एच में बिलोंग करेगा, और ए इंटू बी इनवर्स भी एच में बिलोंग करेगा, जहां पे बी इनवर्स जो है वो बी का इनवर्स है। अभी तो और भी सिंप्लीफाई हो गया। इस क्वेश्चन में तो फिर भी आपको दो प्रॉपर्टी दिखानी थी, यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी दिखानी है कि अगर मैं आपको कोई कॉम्प्लेक्स देती हूँ और मैं आपको कहती हूँ कि प्रूव करो कि जो ये कॉम्प्लेक्स है ये आपका एक सब ग्रुप है, तो सिंपल सा काम कर दो कि उस नॉन एम्प्टी सबसेट H के उस कॉम्प्लेक्स के दो एलिमेंट उठाओ, A और B, और ये प्रूफ कर दो कि A इंटू में B इनवर्स उस H में बिलोंग करता है जहाँ पे B इनवर्स इस B का इनवर्स है। तो आपका हो जाएगा कि भाई वो जो कॉम्प्लेक्स है ना वो एक सब ग्रुप है। प्रूफ देखो, पहले हम मान के चलते हैं, देखो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन की बात हो रही है, तो पहले हम मान के चलते हैं कि जो H है वो एक सब ग्रुप है। ठीक है, H एक सब ग्रुप है तो हम ये चीज शो करेंगे कि A इंटू बी इनवर्स H में बिलोंग करता है। ठीक है, अब H एक सब ग्रुप है। ठीक है, अब A और B हमने मान लिए दो एलिमेंट H के, अगर B H में बिलोंग कर रहा है तो सिंपल सी बात है B इनवर्स भी H में बिलोंग करेगा, क्योंकि H जो है वो एक सब ग्रुप है। तो सब ग्रुप का मतलब G जिसके रिस्पेक्ट में G ग्रुप है उसकी सेम ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में H भी एक ग्रुप है, तो H एक ग्रुप। तो अगर H ग्रुप है तो H में कोई एलिमेंट है B, तो उसका इनवर्स जो होगा वो भी तो H में होगा ना। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करेगा क्योंकि H एक ग्रुप है। सब ग्रुप का मतलब यही तो होता है कि अगर H जो है वो G का सब ग्रुप है, यानी कि H जो है वो G का सबसेट है, साथ में H जो है वो ग्रुप भी है विद रिस्पेक्ट टू द सेम ऑपरेशन जिसके रिस्पेक्ट में G आपका ग्रुप है, तो H ग्रुप तो है। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। तो अगर A H में बिलोंग कर रहा है, यहाँ बताया मैंने आपको, और B इनवर्स भी H में बिलोंग कर रहा है बताया है, तो A इंटू बी इनवर्स भी तो H में बिलोंग करेगा, तो हो गई प्रूफ नेसेसरी कंडीशन। अब देखते हैं कंडीशन इज सफिशिएंट। अब क्या है, अब आपको ये चीज गिवन है, ये भी गिवन है कि H एक नॉन एम्प्टी सबसेट है। कॉम्प्लेक्स तो मैं आपको देऊंगी ना, बोलूंगी प्रूफ करो सब ग्रुप है, तो अब इसमें क्या करना है आपको, आपको इसमें प्रूफ करना है कि जो H है वो एक सब ग्रुप है, और ये चीज आपको गिवन है। ठीक है, अब सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए चार प्रॉपर्टी दिखानी होती है ना, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर A H में बिलोंग करता है तो A इनवर्स भी H में बिलोंग करेगा, तो A इंटू ए इनवर्स भी H में बिलोंग करेगा, तो E जो है वो H में बिलोंग करेगा। ठीक है, तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हो गई। आगे देखो,
क्योंकि इसने ये तो दे ये चीज़ तो दे ही रखी है ना, बी को हम ए मान लेते हैं, ए इनवर्स मान लेते हैं, तो ए इंटू ए इनवर्स एच में बिलोंग कर रहा है, ये गिवन कंडीशन से सेटिस्फाई हो रहा है। और जब ये ए और बी एच में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ से हमने ये लेके आया, समझ आया? ये मत पूछना ये कहाँ से आया। देखो ए एलिमेंट एच में बिलोंग करता है मान लिया, बी एच में बिलोंग करता है, ठीक है, तो ए बी का इनवर्स एच में बिलोंग करेगा। तो अगर ए इनवर्स एच में बिलोंग कर रहा है तो ए इंटू ए इनवर्स भी एच में बिलोंग करेगा, और ए इंटू ए इनवर्स क्या है, ई, तो वो भी एच में बिलोंग करेगा। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी आपका हो गया। फिर देखो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, अगर ई एच में बिलोंग कर रहा है, यहाँ से भी पता लगा ई जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो ई एच में बिलोंग करता है, ए एच में बिलोंग करता है, तो ई इंटू ए इनवर्स भी एच में बिलोंग करेगा, और ई इंटू इनवर्स क्या है, ए इनवर्स, यानी कि इनवर्स भी इसका आ रहा है, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी, अगर बी एच में बिलोंग करता है तो बी इनवर्स भी एच में बिलोंग करेगा, तो ए और बी भी एच में है, तो ए एच में है, बी इनवर्स एच में है, तो ए बी इनवर्स का इनवर्स एच में है, तो ए बी एच में है। नहीं समझ आया? देखो अगर बी एच में है तो सिंपल सी बात है बी इनवर्स एच में है, ऊपर से भी बताया मैंने आपको। ए और बी एच में है, ये रहा ए और बी एच में है, ठीक है, तो ए एच में है, यहाँ से बी इनवर्स भी एच में है, तो ए इंटू में बी इनवर्स का इनवर्स भी एच में है, ये चीज़ तो गिवन है ना। यहाँ से ए एच में है, बी ए एच में है, बी इनवर्स एच में है, तो ए और बी इनवर्स का इनवर्स यहाँ से आएगा, वो भी एच में है, तो बी इनवर्स का इनवर्स क्या हो गया, बी, तो ए भी एच में है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी होगी सेटिस्फाई। एसोसिएटिव लॉ, इसमें क्या है, जो एलिमेंट्स हैं एच में वो सेम एलिमेंट्स जी में होंगे, क्योंकि जो एच है वो क्या है, सबसेट है जी का, है ना। तो एसोसिएटिव बताया था मैंने आपको, याद रखना, यहाँ पे बताया था कि इस तरह से प्रूफ करते हैं एसोसिएटिव, तो प्रूफ कर दिया। तो एच जो है वो ग्रुप हो गया, चारों प्रॉपर्टी हो रही है सॉल्व, सेटिस्फाई। तो एच सब ग्रुप है, सबसेट तो था ही, ग्रुप प्रूफ कर दिया, तो एच क्या हो गया, सब ग्रुप हो गया जी का, ठीक है। आगे देखो, necessary and sufficient condition for a non-empty finite subset H of a group G to be a subgroup is that H must be closed with respect to multiplication। अच्छा, यहाँ पे थ्योरम 1 में किया था कि अगर मैं आपको एक कॉम्प्लेक्स दे दूँ और आपको प्रूव करना है कि वो सब ग्रुप है, तो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करवा दो, तो वो कॉम्प्लेक्स जो है एक सब ग्रुप हो जाएगा। इस थ्योरम में आपका ये था कि अगर मैं आपको एक कॉम्प्लेक्स दे दूँ, ये वाली प्रॉपर्टी शो कर दो, तो जो कॉम्प्लेक्स है वो एक सब ग्रुप बन जाएगा। इसमें इसको और भी सिंप्लीफाई कर दिया कि अगर एक नॉन एम्प्टी फाइनाइट सबसेट है, अच्छा एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर सबसेट की बात करी गई है, सबसेट नॉन एम्प्टी है, यहाँ पर जो बात करी गई है वो भी सबसेट की बात करी है, वो नॉन एम्प्टी है। थ्योरम 3 आप सिर्फ तभी यूज कर पाओगे अगर जो H है वो सबसेट, नॉन एम्प्टी सबसेट तो G का है, लेकिन फाइनाइट सबसेट ऑफ G है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अब G ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, तो हमें क्या प्रूफ, अब आपको एक कॉम्प्लेक्स दे दूं मैं H और मैं बोल दूं कॉम्प्लेक्स तो क्या है आपका, नॉन एम्प्टी सबसेट है H, ठीक है। अगर मैं बोलूँगी एक ग्रुप है G विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन वो ग्रुप है, और मैं आपको बोलूँ एक कॉम्प्लेक्स दे दूँ H, ठीक है, कि भाई जो H है ना वो आपका एक नॉन एम्प्टी फाइनाइट सबसेट है G का, ठीक है। तो आप मेरे को प्रूफ करवा दो कि जो ये H है ये एक सब ग्रुप है, तो आप बस ये चीज़ प्रूफ कर दो कि जो H है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, तो वो आपका एक सब ग्रुप हो गया, खत्म क्वेश्चन। आपको चारों की चारों प्रॉपर्टी दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोबारा सुनो, अगर आपको दे रखा है नॉन एम्प्टी फाइनाइट सबसेट H जो कि G का सबसेट है, और मैं बोलूँ कि इस H को जो है प्रूव कर दो कि एक सब ग्रुप है, तो H जो है G का सबसेट तो है ही, तो सब ग्रुप के लिए आपको सबसेट दिखाना होता है, वो दे ही रखा है, साथ में ग्रुप दिखाना पड़ेगा कि भाई अगर H ग्रुप है, सबसेट भी है G का, तो वो एक सब ग्रुप है G का, सबसेट तो दे ही रखा है, ग्रुप दिखाना है, तो ग्रुप दिखाने के लिए चार प्रॉपर्टी दिखानी होती है, लेकिन थ्योरम ने उसको सिंप्लीफाई कर दिया कि चार प्रॉपर्टी दिखाने की जरूरत नहीं है, सिंपल ये दिखा दो कि जो H है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। और नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन है तो दो चीज़ें प्रूव करनी होती है, पहले जो कंडीशन नेसेसरी है, यानी कि H को हम मान के चल रहे हैं कि वो G का सब ग्रुप है, ये चीज़ प्रूव करेंगे कि वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो अगर A और B H को बिलोंग करते हैं तो A इंटू B भी H को बिलोंग करेगा, क्योंकि H सब ग्रुप है तो H ग्रुप भी है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा H, हो गया क्वेश्चन। सफिशिएंट में देखो, सफिशिएंट में क्या है, हम ये चीज़ मान के चलेंगे कि भाई A और B अगर H में बिलोंग करते हैं तो A इंटू B H में बिलोंग करते हैं, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी वाली जो कंसेप्ट है उसको हम लेके चल रहे हैं, और अब हम शो करेंगे कि जो आपका H है वो क्या है, आपका एक सब ग्रुप है, तो सबसे तो दे रखा है तो H को एक ग्रुप शो करेंगे बेसिकली। अब देखो A और A H में आएंगे, यानी कि A स्क्वायर H में आ रहा है, A क्यूब भी H में आएगा। अब A और B अगर H में है तो B को अगर मैं A मान लूँ, B को A स्क्वायर मान लूँ, B को A क्यूब मान लूँ, तो जो इनका प्रोडक्ट है A और B का, A और A का, A और A स्क्वायर का, A और A क्यूब का, वो भी तो H में आएगा, ठीक है।
यानी कि ये जो सारे एलिमेंट है ये एच में है। आपको क्या दे रखा है, एच एक फाइनाइट सेट दे रखा है, लेकिन जो एच है वो एक फाइनाइट सेट है। इसका मतलब जो ये एलिमेंट्स हैं ये सारे क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे क्या। एच एक फाइनाइट सेट है, इसका मतलब एच के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो रिपीट करेंगे। बहुत बार करवा चुकी हूँ मैं आपको ये कंसेप्ट कि अगर इतने एलिमेंट्स हैं और ये फाइनाइट सेट है तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे अलग अलग नहीं होंगे, कुछ ना कुछ एलिमेंट्स इसमें रिपीट होंगे बार बार। तभी तो एच एक आपका क्या बनेगा, एक फाइनाइट सेट बनेगा ना, क्योंकि इसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। और फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स कब होंगे, जब कुछ एलिमेंट्स बार बार आएंगे, कुछ एलिमेंट्स रिपीट करेंगे। तो हम मान लेते हैं कि दो एलिमेंट जो है इसके, मान लो ए की पावर आर और ए की पावर एस क्या है, रिपीट कर रहे हैं, जहाँ पे आर ग्रेटर देन एस है। इसको यहाँ ले आओ, इस तरह से हो जाएगा, यहाँ नहीं लाना है इसको। एक काम करो, ए की पावर माइनस एस से क्या कर दो, प्री मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ए की पावर माइनस एस से पोस्ट मल्टीप्लाई, सॉरी, ए की पावर माइनस एस से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ तो बन जाएगा, वैसे इसको यहाँ लाकर भी कर सकते थे इसको, अगर इसको आप यहाँ लाते तो क्या होता, ए की पावर आर माइनस में ए की पावर एस बनता, इस तरह से। चलो देखो, ठीक है, ऐसे करा, पोस्ट मल्टीप्लाई करा ए की पावर माइनस एस से, यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये नहीं होता क्योंकि माइनस करके लाते तो ए की पावर आर माइनस ए की पावर एस बनता। वो प्रॉपर्टी यहाँ नहीं लगती, वो प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन केस में लगती है कि कोफिशिएंट सॉरी बेस सेम है और जो पावर है उसको आप इस तरह से लिख देते हो। तो ये चीज़ नहीं करते, यही करेंगे, इसको थोड़ा ध्यान रखना। देखो ये मैं भी थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी यहाँ पे, ठीक है। तो क्या करेंगे, पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे ए की पावर माइनस एस से, समझ में आया ना, इधर माइनस में क्यों नहीं लेकर गए, ठीक है। तो ए की पावर माइनस एस से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर तो आपका बन जाएगा इजीली आइडेंटिटी, और यहाँ पे आर माइनस एस बन गया। अब आर माइनस एस एक पॉजिटिव इंटीजर है, क्यों, क्योंकि आर जो है वो एस से बड़ा है, तो बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस करोगे तो ऑब्वियसली पॉजिटिव वैल्यू ही तो आएगी, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी जो है वो एच में आपकी है, ठीक है। आइडेंटिटी जो है वो आपकी एच में, ठीक है। आगे देखो, अब आर माइनस एस ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, पॉजिटिव इंटीजर है ना, ठीक है। तो 1 को इधर लिया, आर माइनस एस माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये है क्या, ए की पावर आर माइनस एस माइनस 1 जो है वो एच में बिलोंग करेगा, ठीक है। तो ए बिलोंग टू एच को बिलोंग कर रहा है, तो ए इंटू में ये भी बिलोंग करेगा, ए इंटू में समथिंग, ए की पावर समथिंग एच में बिलोंग कर रहा है, तो ए इंटू में ए की पावर समथिंग ये आ जाएगा, ये जो है ये भी आपका एच में बिलोंग करेगा। ये आंसर आ रहा है इस तरह से, ई आ गया, ये इनवर्स है ए का, तो इनवर्स एग्जिस्ट करता है। जो एलिमेंट्स ऑफ एच हैं वो एलिमेंट ऑफ जी भी है, तो देयरफॉर कॉम्पोजिशन जो है वो एसोसिएटिव भी है, तो एच जो है सब ग्रुप हो गया। तो आपको क्या, आपने प्रूफ क्या करा है, ग्रुप प्रूफ करा है ना, ठीक है। अब आपको ये चीज़ तो गिवन थी, क्लोजर प्रॉपर्टी तो पहले ही आपको गिवन थी, 3 प्रॉपर्टी आपको शो करनी थी। एसोसिएटिव, जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपने यहाँ पर दिखा दी, ठीक है, ये दिखा दी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फिर आपको दिखाना था कि इसकी आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है, और आपको दिखाना था इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो इनवर्स और आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है वो आपने दिखा दिया। आइडेंटिटी का तो समझ में आ गया होगा। इनवर्स का भी सिंपल है, अगर ए एच में बिलोंग करता है तो ए इंटू में समथिंग, ये जो चीज़ है वो भी तो बिलोंग करेगी ना, किसमें, आपके एच में। अब इसको जब ऐड करोगे तो +1 हो जाएगा, तो 1 से 1 कट जाएगा, तो सिर्फ आर माइनस एस बच जाएगा, ठीक है। और वो आपका क्या था, ये रहा ई था, यहाँ से देखो ई था, तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है। और ये इनवर्स है ए का, इसका मतलब आपने करा क्या, आपने ए को इससे मल्टीप्लाई करा है तब जाके आंसर आइडेंटिटी आया, इसका मतलब ए का इनवर्स ये है ना, ठीक है। तो इनवर्स एग्जिस्ट करता है। क्राइटेरिया गिवन इन थ्योरम 3 ये सिर्फ वैलिड है जब फाइनाइट सब ग्रुप की बात करें, इनफाइनाइट सबसेट के लिए वैलिड नहीं है। बताया मैंने आपको, जब फाइनाइट चीज़ दे रखी हो तभी वैलिड होगा, ठीक है। एग्जाम्पल्स आप ये पढ़ सकते हो।